कहना है कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंध से रूस की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। We agree that the only way for this war to end is for Putin to lose in Ukraine. And I know that we are both dedicated to that goal. That's why we've agreed to step up our sanctions and our weapons to help Ukraine defend itself. उधर यूक्रेन ने चर्निव में रूसी सैनिकों के काफिले पर इतने बम बरसाए कि रूसी फौज तितर-बितर हो गई। रूस की तरफ से हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें कई धमाके होते दिखाई दिए। एक के बाद एक विस्फोट से पूरा इलाका थर्रा उठा और देखते ही देखते चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। सामने आई तस्वीरों में जंगल और सड़कों पर कई टैंक जलते दिखाई दिए। वहीं एक धमाका तो इतना जोरदार था कि ऐसा लगा मानो कोई ज्वालामुखी फूटा हो। आसमान से किए गए हमले इतने सटीक थे कि कई बख्तरबंद गाड़ियों के परखचे उड़ गए। सड़क से गुजर रहे काफिले पर जैसे ही बम गिरा, एक सैनिक तो जान बचाकर भागता नजर आया। देखते ही देखते सड़क पर इतने धमाके हुए कि पूरा आसमान लपटों से भर गया। सामने आई ड्रोन की तस्वीरों में शहर के अलग अलग हिस्सों में धमाके होते दिखे। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूसी सैनिकों पर जवाबी हमले के तहत ये कार्रवाई की और हमले के बाद रूसी फौज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बताया गया कि इस हमले में यूक्रेन ने रूस की कई बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों को तबाह किया। दावा ये भी किया गया कि हमले में कई रूसी जवानों की मौत भी हुई। और बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन से, वहां पर मिकोलाइव शहर पर रूस ने क्लस्टर बमों से हमले किए हैं। इन हमलों में 12 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 41 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध पर। इस वक्त की बड़ी खबर, क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मिकोलाइव का वो शहर है यूक्रेन का जहां पर क्लस्टर बम दागे जा रहे हैं रूस की ओर से, और भारी तबाही मचाने की यहां पर कोशिश रूसी सैनिकों की ओर से। और यूक्रेन पर कब्जे के लिए रूस अब क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि मिकोलाइव शहर में रूस ने इन्हीं क्लस्टर बमों से हमला किया, और ये बम दूसरे के मुकाबले ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं, क्योंकि क्लस्टर बम सिर्फ एक ही बम नहीं बल्कि बमों का एक गुच्छा होता है। इस बम को लड़ाकू विमानों की मदद से गिराया जा सकता है और हमले के दौरान हवा में ही इस बम का कंटेनर खुल जाता है, जिसके बाद इस क्लस्टर बम में मौजूद दूसरे छोटे बड़े बम इलाके में फैल जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि एक क्लस्टर बम में करीब 600 छोटे बम तक हो सकते हैं, और इस बम का इस्तेमाल जहां भी होता है वहां पर बड़े इलाके में तबाही मच जाती है। वहीं जंग के बीच यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि रूसी सैनिक हमले से बचने के लिए अपने हथियार छोड़कर भाग गए। सबूत के तौर पर उसकी तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिनमें जमीन पर कुछ हथियार पड़े दिखाई दिए। यही नहीं, कुछ टैंक भी खड़े नजर आए। दावा है कि यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी फौज पर जब हमले तेज किए तो बचने के लिए वो भाग गए। यही नहीं, जो हथियार उनके पास थे उन्हें भी वो नहीं ले जा सके। दोनों सेनाओं के बीच हुई गोलाबारी के बाद पूरे इलाके में टूटी बिल्डिंगों का मलबा दिखाई दिया। कई इमारतें तो पूरी तरह से बर्बाद नजर आईं। वहीं वीडियो के आखिरी हिस्से में कई और टैंक खड़े दिखाई दिए, जिन पर वी का निशान बना दिखा। और यूक्रेन के बूचा शहर से दिल दिला देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ पर रूस की ओर से यूक्रेन में लड़ रहे चेचन लड़ाकू ने जमकर तबाही मचाई है। इस पूरे शहर को चेचन लड़ाकू ने कब्रगाह में तब्दील कर दिया। यहाँ पर नागरिकों की लाशें लगातार मिल रही हैं और एक घर से 6 शव बरामद हुए हैं। लड़ाके लोगों को बेरहमी से गोली मारकर उनके शवों को बुरी तरह से जला रहे हैं। It's horrible. You see, it's just 6 bodies here, and that house, you can see maybe 3, and that house, it's maybe 1 body. It's shot. They was shot and burned after it. और रूस की सेना पर आम लोगों को मारने का आरोप लगा है। यह आरोप यूक्रेन ने लगाया है। बुचा से हमारे सहयोगी अरुण सिंह की स्पेशल रिपोर्ट देखिए। रूस की सेना पर नरसंहार के आरोप लगे हैं, सामूहिक कत्ल के आरोप लगे हैं और बड़े ही अमानवीय तरीके से सिविलियंस यानी आम नागरिकों के मारने के आरोप यूक्रेन ने रूस की सेना पर लगाए हैं। इस वक्त मैं बूचा शहर में हूँ। एक गोल्डन डोम वाला चर्च है, उसके पीछे एक साथ कई लोगों की लाशों को दफन किया गया है। पूरी तरह से दफन भी नहीं हो पाई ये लाशें। बहुत ही अमानवीय तरीके से इन 57 लोगों को, जिनकी हत्या रूस ने की है, आरोप यूक्रेन ये लगा रहा है, उनकी लाशों को देखिए इसी तरह से रख दिया गया बॉडी बैग्स में ला करके। कुछ के हाथ दिख रहे हैं, कुछ के पैर दिख रहे हैं बॉडी बैग्स में। इन लोगों की लाशों को ला करके यहाँ पर एक सामूहिक कब्र में रखा गया है। कहा यह जा रहा है कि इन सबको, जो आम नागरिक थे, रूस की सेना ने मारा है, युद्ध अपराध किया है, और अब यहाँ के लोकल लोग उनको ला करके सुरक्षित तरीके से यहाँ पर
दफनाना चाहते थे, लेकिन इतना ज़्यादा लाशें थीं कि उनकी रातों रात कब्र खोदना संभव नहीं था। इसीलिए एक बड़ी कब्र खोदी गई और यहीं पर सारे लोगों को ला करके दफनाने की कोशिश की गई। लेकिन तब जब गोलीबारी चल रही थी उस वक्त ये लोग मारे गए थे और कहा यह जा रहा है कि रूस की सेना ने इनको बंधक बनाया था, उसके बाद मारा गया था। लेकिन यूक्रेन के लोगों ने अपने लोगों को 57 लोगों को यहाँ ला करके सामूहिक कब्र में दफनाने की यहाँ पर कोशिश की है। हालांकि पूरी तरह से इनको दफना नहीं पाए हैं अभी, और अभी ये लाशें साफ साफ दिखाई दे रही हैं, हालांकि बॉडी बैग्स में, लेकिन उनके कुछ बॉडी पार्ट्स साफ साफ दिखाई भी दे रहे हैं। तो बूचा में जो नरसंहार का आरोप लगा उसकी जीती जागती तस्वीर ये कब्र है, सामूहिक कब्र, जहाँ देखिए एक कुत्ता भी जा रहा है। तो किन हालात में अमानवीय तरीके से इन लाशों को रखा गया है यहाँ पर, उसकी वानगी देखिए कि उस कब्र के अंदर कुत्ता भी जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि ये लाशें खुले में पड़ी हुई हैं और एक बड़ी मानव त्रासदी ये साफ साफ दिखाई दे रही है। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, बूचा।